अगर मैं आपसे एक सवाल करूं आज सुबह कि आपकी जिंदगी में आपके घर में किस चीज की कमी है? किसने कहा? शायद एक बहुत बड़ी लिस्ट आप बना सकते। सोचिए जरा, सबको कुछ ना कुछ चाहिए ना। अगर कोई शख्स समुद्र में गिर जाए कश्ती से और वो डुबकियां लगा रहा है, गोते खा रहा है, उसके इर्द गिर्द कोई बचाने वाला नहीं है, कोई लकड़ी का तख्ता नहीं है, कोई जहाज नहीं है, कोई कश्ती नहीं है, और उसके नाम पर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसकी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, दुनिया का अमीर तरीन वो शख्स हो सकता है, नौकर है, फौज है, हर चीज है, लेकिन जिस पोजीशन में वो शख्स इस वक्त है उसे क्या चाहिए? हा? कौन दे सकता है इस सूरत? कोई इंसान नहीं है वहां पर। हाँ जी, बोले कौन? फिर से बोले, कौन दे सकता है? कौन छुड़ा सकता है? कौन बचा सकता है? पतरस को डूबते हुए किसने निकाला? इसका मतलब है कि हमें जिंदगी में सिर्फ यीशु चाहिए। आमीन। अगर यीशु का हाथ आपके हाथ में है फिर पूरी दुनिया आपके साथ है। आमीन। तालीम जाए, जोर से तालीम जाए आप खुदा के जलाल के लिए। इज गुड, प्रेज द लॉर्ड। ए गल अगर समझ आ जाए जिंदगी में, आपकी जिंदगी बादशाहों जैसी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। प्रेज कर। ओनली जो चीज आपको चाहिए वो खुदा है। आमीन। और जिसको खुदा मिल गया, जिसको यीशु मिल गया, या जिसने अपना हाथ यीशु के हाथ में कर दिया, या जिसका हाथ यीशु ने खुद पकड़ लिया, बस दैट्स इट। आमीन। आज का जो हमारा मजमून है, एलिया, एलाइजा की जिंदगी के ऊपर हम सीखेंगे। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं इस स्टोरी का। इसराइल का एक बादशाह गुजरा है, अखीब। उसने एजाबेल से शादी की और ये औरत बुतप्रस्त है, बाल की पुजारी है। बाल एक देवता है जिसके वो बुत बनाकर उसकी प्रस्तश, उसको सजदे करते हैं। और ये जो शख्स है इसराइली है, खुदा के घराने से है, और तारीख का और इसराइल के बादशाहों की तारीख का बदतरीन बादशाह है। इसने अपनी बीवी के साथ मिलकर खुदा की हुजूरी में हर वो काम किया जो खुदा की नजर में बुरा था। बहुत बुराई की। बाल के मंदिर बनाए गए। इवन जो मना किया था खुदा ने, यरू की द्वार बनाने में भी इस बंदे का हाथ है, और खुदा ने फिर सजा भी दी। खुदा के लोगों के खिलाफ हो गया। जो कुछ एजाबेल उसको कहती थी वही करता था। और जब ये सारी चीजें खुदा ने देखी तो खुदा ने एलिया के साथ कलाम किया, और एलिया उसको तंबीह करने जाता है। यह वाकया पहला सलातीन 17 बाब में है। बाइबल मुकद्दस अपनी खोल लें। हर तरह की बुराई अल्टीमेटली एजाबेल जो है
वो मलका बन गई है और हर तरह का हुक्म जो है वो एजेबेल के हुक्म से चल रहा है और खुदा के लोगों को मारा जा रहा है, नबियों के खिलाफ है और वो खुद बुतप्रस्त बन गया है और खुदा का कहर उनके ऊपर है। खुदा उनसे सख्त नाराज है। उस सूरत हाल में खुदा एलिया को, अखीब बादशाह को तंबीह करने को कहता है और जब वो तंबीह करता है वो नहीं मानते तो एलिया के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो ये हैं। अगर आप बाइबल को खोलें जरा, पहला सलातीन पहली आयत से अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, खुदा उनके कलाम में लिखा है, और एलिया तशब्बी जो जलाआद के परदेशियों में से था अखीब से कहा, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम। पहला सलातीन 17 बाब पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना औस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। प्रेज द लॉर्ड। याकूब लिखता है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। इमेजिन करें कि कोई भी शख्स खुदा की हुजूरी में किस कदर मकबूल है कि उसके मुंह के से निकले हुए अल्फाज को तकमील देने के लिए खुदा रेडी है। चैलेंज हो गया है कि जदों तक मैं ना कमा बारिश नहीं होगी। और कलाम में लिखा है कितने साल बारिश नहीं हुई? अब उन 3.5 सालों में एलिया ने रहना भी वहां पर है। लोग भूख और अफलास से मर रहे हैं और मरे काल है, जमीन खुश्क हो गई है, पहाड़ खुश्क हो गए हैं, जानवरों ने मरना शुरू कर दिया है, फाकों से कोई फसल नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई फल नहीं है। और खुदा ने एलिया से कहा, किधर जा? क्रीत के दूसरी आयत में लिखा, और खुदावंद का यह कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि यहां से चल दे और मशरक की तरफ अपना रुख कर और क्रीत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप, और तो उसी नाला में से पीना, और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करे। एलिया की जिंदगी से 3 सबक आज हम सीखेंगे। ये जो नाला है, एक वक्त आता है कि वो नाला सूख जाता है और ये ठंडी जगह है, स्कॉलर लिखते हैं, और कौवे जो हैं एलिया के लिए खाना मुहैया, कोई शख्स, कोई मददगार नहीं, कोई नौकर नहीं वहां पर, अलीशा नहीं है, कोई खादम नहीं है, परिंदे खाना ला रहे हैं
और ये क्लियर नहीं है कि परिंदे आसमान से खाना ला रहे थे या किसी दूसरे मुल्क से कहीं प्लेट से ठाकर ला रहे थे। उनको वहां से एलिया को राहत के पिज़्ज़े नहीं मिल रहे थे। कोई डिलीवरी बॉय, कोई KFC, कोई मैकडॉनल्ड, कोई फोन, कहीं कॉल, कोई खाने के लिए नहीं आता, कहीं भी नहीं। तो भरोसा किसके ऊपर है? कलाम किसने किया? खुदा ने। कौन लेकर गया वहां पर? खुदा लेकर गया। और अब एलिया का मुकम्मल तौर पर भरोसा किस चीज पर है? सबसे पहले जो एलिया ने एक किया है कि ਜਦੋਂ तक मैं नहीं कहूंगा मी नहीं बरसेगा, और खुदा ने कहा ओके फाइन। अब एलिया के ईमान का लेवल आप चेक करें, तसव्वुर करें एक सेकंड के लिए कि आप कोई चीज कह दें, और आज हो रही है, मैं आपको बताऊं। खादमों के कहने से इब्लीस छोड़ देता है, खादमों के कहने से बदरूहें निकल जाती हैं, खादमों के कहने से लानते ब्रेक होती है, खादमों के बोलने से बांझपन जाता रहता है, खादमों से बोलने से लोगों को औलाद मिल जाती है। और जब लोग इस लेवल पर खुदा इस्तेमाल करता है, उनका लेवल चेक करें। अब एलिया का लेवल ईमान का चेक करें। भरोसा किसके ऊपर है? खुदावंद पर है। और ये जगह ठंडी है, तन्हा है। करीबन 1 साल एलिया जो है यहां पर क्याम करता है। पानी आ रहा है और वो पानी आस्ता आस्ता थोड़ा होता गया क्योंकि बारिश नहीं हो रही। और एक वक्त आया कि वहां पर खुश्क साली हो गई, जमीन सूख गई, नाला सूख गया। और जिस चश्मे से या पानी जो यर्दन के करीब था, वो नाला था, वहां से पानी आना बंद हो गया और वो जमीन ड्राई हो गई। अब वहां पर न कौवे हैं और न पानी है, दोनों चीजें नहीं। आप में से किसी की जिंदगी इस स्टेज के ऊपर हो सकती है, किसी की जिंदगी में ड्राइनेस आ गई होगी, किसी की जिंदगी में, किसी के घराने में किसी चीज की कमी होगी, किसी की पैसे की रस्त जो कौवों की सूरत में जो खुराक आ रही थी, मुमकिन है वो बंद हो चुकी हो और आप सोच रहे हो बस खत्म हो गया। लेकिन एलिया का सफर हम देखेंगे। समटाइम अगर खुदा चाहता तो वो उस पानी को बहने देता। एलिया ने पता लगन दिया पानी कितों आन दिया है, पानी तो आंदा रहना। लेकिन खुदा ने उस पानी को बंद कर दिया। खुदा चाहता तो जिस तरह मूसा के वसीला से खुदा ने पहाड़ से पानी दिया था, खुदा एलिया को पानी देता। और हमें क्या पता है वो कौवे क्या थे? कौवे भी आंदे रहते, शायद किसी और चीजें से भी खुदा उसको मुहैया करता रहता। लेकिन खुदा ने उसकी रसद, उसकी प्रोविजन, उसका वसाइल जो था उसको कट ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। अब में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका वसाइल वक्ती तौर पर खुदा ने बंद कर दिया है और वो समझते हैं कि नहीं अब खत्म हो गया है, आई डन, या खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन एलिया के लिए अब खुदा का एक और मंसूबा है। मैंने बोला था 3 चीजें हम इस हवाला से अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए सीखेंगे। ऐसी जगह रखा, कई महीनों तक खुदा ने एलिया को फराहम किया और उसके बाद वो फराहमी जो है खुदा ने बंद कर दी। और कलाम हुआ एलिया के साथ कि अब तू यहां से निकल और सारपत को जा। और वहां पर पहले से खुदा ने सारपत की बेवा को मेंटली तैयार कर दिया था, वो तुम्हें खुराक देगी। आप सब इस हवाले से वाकिफ है, मुझे पता है। लेकिन ये जो क्रीक का नाला है, जब इसका डीप आप मतालिया करें तो ये 160 किलोमीटर दूर है
सारपत से कितने किलोमीटर जी? 100 मील, और किलोमीटर में 160 किलोमीटर एलिया को सफर करने के लिए बोला गया। और बाज़ खुदा हमें उस सफर के लिए प्रिपेयर करता है। खुदा ने एलिया के जहन को प्रिपेयर किया, तैयार किया कि तूने ये सफर करना है, सफर मुश्किल है। और खुदा ने बेवा को भी तैयार किया, प्रिपेयर किया। अब सफर क्यों मुश्किल है? ये जो रास्ता है, यहां पर बहुत सारी जगह आती हैं मशहूर जिनका बाइबल में जिक्र है। सामरिया का शहर भी गुजरना है एलिया ने, और कोई सवारी नहीं है, कोई घोड़ा खच्चर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। और जरा सोचें, जब कई महीनों तक उस इलाका में बारिश ही नहीं हुई, खुराक नहीं है, हो सकता है लोगों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया हो, लूटना शुरू कर दिया हो, अफलास है, भूख है, अफरा तफरी है, जिंदगी जीना उस वक्त चैलेंज हो चुका था। और एलिया ने 160 किलोमीटर सफर करना है, क्योंकि खुदा ने कलाम कर दिया है, और अब एलिया ने उसकी ताबेदारी करनी है। हम बहुत दफा ब्लेसिंग और मौजज़ा चाहते हैं, पर ताबेदारी नहीं चाहते। अगर आपको मौजज़ा चाहिए आपकी जिंदगी में, तो फिर ताबेदारी जरूरी है। खुदा एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, CPR, मतलब खुदा कमांड करता है या खुदा हुक्म देता है, और हुक्म के साथ फिर खुदा वादा करता है। और R का मतलब है रिस्क। फिर हम रिस्क लेते हैं और फिर खुदा मुआवजा करता है। पर पहले खुदा के हुक्म की तामील है, और फिर जो उसने वादा किया है वो मौजूद है, फिर हमारा काम शुरू होता है। अगर हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें, फिर मौजज़ा मुश्किल है। हमें अपने हिस्से का काम करना है। एलिया उस ड्राई सीजन में, खुश्क साली में, शहर से शहर, गांव से गांव, 160 किलोमीटर, कोई खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शायद कुओं से भी पानी खत्म हो चुका था, शायद जानवर भी मर रहे थे। उस सूरत हाल में एलिया ने सफर करना है। और एक और बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज ये था कि पूरे एरिया में उस वक्त बुत परस्त थे, और वो एलिया के जान के दुश्मन थे। वो एलिया को मारना चाहते थे, क्योंकि हुकूमत किसकी थी? अल्टीमेटली एजेबेल की हुकूमत थी। और एजेबेल जो है वो एलिया को हर सूरत में मरवाना चाह रही है। पर एलिया ने वहां सारपत में पहुंचना है। ये एक चैलेंज है। बहुत दफा हम चैलेंज कबूल नहीं करते। बहुत दफा हम जब ट्रायल जिंदगी में आते हैं, और याद रखें, पहली दफा जब एलिया वहां ठहरा है क्रीक के नाला के ऊपर, वो खुश था, जबरदस्त है, सब ठीक है, पानी भी है, खुराक भी आ जाती है, 2 टाइम 3 टाइम मौजा ने, जबरदस्त। और जब हमारी ये सूरत हाल होती है, हम बड़े हैप्पी होते हैं। जैसे ही खुदा थोड़ा सा चीजों को आगे पीछे करता है, हम सोचते शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। शायद खुदा हमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप के ऊपर ले जाना चाह रहा हुआ है, हमारी बरकत में ऐड करना चाह रहा होता है, हमें खुदा में बढ़ाना चाह रहा होता है, हमारी ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई करना चाह रहा होता है। और कभी कभी वो चैलेंज देता है, और हम चैलेंज कबूल नहीं करते। 160 किलोमीटर। और बाय द वे, ये जो सारपत का इलाका है, खास तौर पर ये एजेबेल का आबाई गांव था, आबाई इलाका था। और एलिया की सबसे बड़ी दुश्मन एजेबेल, उसके आबाई गांव में एलिया को पता था खुदा मुझे कहां भेज रहा है, लेकिन इसके बावजूद एलिया वहां जा रहा है। हो सकता है आपकी पोजीशन इस वक्त उस रोड की तरह हो जो खुश्क साली में है। आप
उस तरह से अभी चल रहे हो, लेकिन आपने अगर ये सूरत हाल है तो आपने फिर चलते रहना है, क्योंकि शारपत आने वाला है, प्रॉमिस पूरा होने वाला है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, भरोसा करना है, यकीन करना है। खुदा ने हुक्म किया है, खुदा आपकी हालत से वाकिफ है, खुदा को पता था मैंने आपके लिए क्या रखा हुआ है, खुदा को पता है एलिया के लिए उसने कौन सी जगह मुकर्रर की है। हो सकता है आप इस सूरत हाल में हो, हमें से बहुत से लोग उस सूरत हाल में होंगे, रोड है और खुश्क है, दुश्मन है, चैलेंजेस हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, पानी नहीं है, खुराक नहीं है, हर तरफ अफरा तफरी है और हर शख्स आपका मुखालिफ है। एलिया की पोजीशन यही थी। तीसरी जो चीज हम सीखते हैं एलिया की जिंदगी से, तीसरा जो चैलेंज है, अब जरा तसव्वुर करें, अब टेस्ट है। तीसरी जो चीज है वो ईमान का टेस्ट है, और ईमान का टेस्ट एलिया का भी है, और ईमान का टेस्ट जो सारपत की बेवा है उसका भी है। हर बंदा चाहता है ओदे आटे दा मटका कदी खाली, तेल दी कुप्पी कदी खाली, अब जब खुदा ने हुक्म किया है, और कलाम में जब हम पढ़ते हैं, खास तौर पर जब एलिया ने उस औरत को देखा, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसको एक औरत जब नजर आती है, इसी बाब में 17 बाब, पहला सलातीन 17 बाब 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा एक बेवा वहां लकड़ियां, सो उसने से पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। एक गल, एक हुक्म हो गया। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। अब अकल से अगर आप सोचें, एलिया जानता है कि ये हर तरफ अफलास है, खुश्क साली है। अब एलिया ने खुदा से यह सवाल नहीं किया, खुदावंद इन्ना सफर करके तू जिथे मैनू भेजा है, वो भी औरत को और इस हालत में, और वो बेवा है। लेकिन क्या है, खुदा का हुक्म है। खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए तैयार किया है, तूने इस औरत नाल एक गल, और अगर आज का कोई खादम होता, और बहन जी रहन जो मेरे को ने वो भी ले जा, कोई मसला नहीं, तू अपने बच्चे ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 2 दिन जिंदगी तेरी है गुजार। बहुत दफा हमें हुक्म हमारे लिए अहम होना चाहिए, हमारी जिंदगी में कलाम अहम होना चाहिए। बहुत दफा हम अकल और दलील से सोचते रहते हैं, यहां पर अकल और दलील खत्म हो गई है, और इसी चीज का नाम मौजज़ा है। मौजज़े का मतलब क्या है कि खुदा अनएक्सपेक्टेड, यहां से आप तो को नहीं करते, खुदा वहां से आपको मुहैया करता है। जहां पे आप नहीं बोते, खुदा वहां से कहता है कि जाकर काटो। इसी चीज का नाम मौजज़ा है। कभी कभी हम सोचते हैं हमें फलां जगह से इतना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। और कभी कभी खुदा ऐसी जगह से मुहैया करता है आपकी सोच भी नहीं होती। दैट्स मिरेकल। आमीन। अकल के लिहाज से, अकल के तबार से एलिया कहता है बेवा है, एक ही बेटा है, लकड़ियां चुन रही है,
और औरत कह रही है इन्ना आटा है कि आखिरी खाना है और उस तो बाद असी खाना है तो असी की करना है, खत्म, इंतजार करेंगे हम और मर जाएंगे हम। लेकिन इसके बावजूद एलिया ने क्या कहा? नजर ऐसा आता है जैसे एलिया बहुत सेल्फिश है, ग्रीडी है, लालची है, सेल्फ सेंटर्ड है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके मुंह में खुदा का कलाम है, वो खुदा की ताबेदारी कर रहा है। उसने कहा जिन्ना भी है पहला मेरे वास्ते एक फुलका बना के लिया, एक रोटी बना के लिया, जे ओदे विचों कुछ बच गया तो अपने लिए ते अपने बेटे लिए भी बना ली। ऐ लिखिया कलाम च, ये लिखा कि नहीं? लिखा है 12वीं आयत में, उसने कहा खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम मेरे यहां रोटी सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में है और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है, और देख मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर ओए होए। ये एक आम इंसान की सोच है और हत्ता कि आज ईमानदारों की भी सोच है कि अगर हमारे साथ ये ना हुआ, हमें ये ना मिला तो हम मर जाएंगे। भरोसा नहीं है खुदावंद पर। और ये सरमन कलाम खुदा ने मुझे इसलिए दिया कि जिंदगी खुदावंद के हाथ में है, हर चीज का कंट्रोल जो है वो खुदावंद के हाथ में है। गॉड इज इन कंट्रोल। आपकी हालत से खुदा वाकिफ है। जो कुछ हो रहा है मैं आपको बताऊं, बहुत दफा हमारी भलाई के लिए होता है। बहुत दफा जो ट्रायल चैलेंजेस हमारे जिंदगी में आते हैं, खुदा हमें नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाह रहा होता है। और यहां पर टेस्ट है ईमान का, एलिया का भी और सारपत की बेवा का भी। अब 13वीं आयत में एलिया की केंद्र, अब ये आयत बड़ी चैलेंजेस है। अगर कोई गैर ईमानदार पढ़ेगा, उसको सिर्फ ये आयत पढ़े, उसको वो सोचेगा एलिया को अच्छा नबी तो नहीं सी फिर हैं, क्या कह रहे। और एलिया ने उससे कहा मत डर, जा और जैसा कहती है कर, लेकिन हुण की करने पर मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बस मैनू दे। पहली चीज उन्हें केड़ी मंगी है? पानी। दूसरी चीज कौन सी? अभी वो औरत अपने गारे, लकड़ियां उसके हाथ में हैं, वो जा रही है और एलिया पीछे से आवाज देकर कह रहा है ए जांदी जांदी एक रोटी भी। वो कह चुकी है कख नहीं है, एक कोई रोटी का हट्टा है, आज का आखिरी खाना मेरे पास है। और ये औरत इसराइली नहीं है, यहूदी नहीं है, गैर ईमानदार है, और खुदा कहां से एलिया के लिए खुराक मुहैया कर रहा है। ना सिर्फ खुदा उस बेवा औरत को सिखाना चाह रहा है, बल्कि खुदा एलिया को भी सिखाना चाह रहा है। और आज खुदा मुझे और आपको यह सिखाना चाह रहा है कि जब तुम खुदा के हुक्म की तामील करोगे तो फिर खुदा तुम्हारे लिए मुहैया करेगा। जहां नहीं बोया, जहां से तुम्हारी तवक्को नहीं है, खुदा वहां से भी मुहैया करेगा। और खुदा कादिर है, खुदा कादिर मुतलक है, वो यहोवा यरी है। आमीन आमीन। वो मुहैया करता है। आमीन। आपने क्या करना है? सिर्फ खुदा की ताबेदारी करनी है, तामील करनी है। मूसे के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहला, खुदा का हुक्म मानना है। दूसरा, खुदा ने जब वादा किया है वो करना है। फिर तीसरा, आपने रिस्क लेना है। बहुत दफा अकल और दलील से हम ये सोचते हैं कि अगर ताड़े को थोड़ा है ना दो खुदा के लिए, ये गलत तलीम है।
इसका मतलब है हम लोगों को ये नहीं सिखा रहे कि खुदा पर भरोसा करें। देने का तल्लक, खुदा को आपके नोट, पैसे, हरे, नीले, पीले, डॉलर नहीं चाहिए। खुदा आपके दिल को और आपकी ताबेदारी को, आपके फेथ को देखता है। पूरी बाइबल में, कलाम में लिखा है, बारहा लिखा है कि खुदावन अपने खुदा की आजमाइश, लेकिन देने के हवाले से एक गल लिखी है, मैनू दे ते फिर आजमा के वेख के मैं कैसा मेहरबान। हाय हाय, कलाम की ये मैनू दे ते वादा किए नहीं, वादा ये है कि देख मैं कैसा, ते रिस्क किए कि तुसी फिर बोलो देना है, तुसी तो फिर मौजज़ा आपकी जिंदगी में। मैंने कहा 3 चीजें, पहला हुक्म, दूसरा बहुत सारे ऐसे हुक्म हैं जिनके साथ खुदा का वादा है, ठीक है। और इस खास हवाले के ऊपर मेरा कतन मतलब नहीं है मैं आपको हदियदाई के ऊपर सिखाऊं, ये एक कंटेंट है, ये ताबेदारी है जो हम इस हवाले से सीखते हैं। उसके पास वही था और वो आखिरी खाना था, पर उसने हुक्म की तमील की है। हम ये तो बड़े जोर से बताते हैं कि उसके आटे का मटका खाली नहीं हुआ, उसकी तेल की कुप्पी कभी खाली नहीं हुई, लेकिन उसकी कुर्बानी को नहीं देखते। आज हम कुर्बानी नहीं देना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, ताबेदारी नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं मेरे घर का आटे का मटका कभी खाली ना होए, मेरी गड्डी जो तेल कभी खत्म ना होए, मेरे जार में से ऑयल कभी खत्म ना हो। कि कभी रिस्क लिया। मैं खुदा का शुक्र करता हूं आप सबके लिए, सारे ईमानदारी से जो है वो हदिया लाते हैं, सब ठीक है, पर ये एक ताबेदारी मैं सिखा रहा हूं। 3 चीजें एलिया की जिंदगी से इस सरमन में हमने सीखी। एक वक्त है वो ठंडी जगह पर है, क्रीक के नाला पर है, खुदा मुहैया कर रहा है, पानी है, पर वहां पर सर्दी है, तन्हाई है। हो सकता है आज आप तन्हा हो और कब तक रहेंगे खुदा का मंसूबा है, लेकिन एक वक्त आएगा खुदा उस तन्हाई से बढ़कर एक बहुत बड़े और चैलेंज की तरफ, रोड की तरफ आपको लेकर जाएगा। 160 किलोमीटर का रोड है जो क्रीक के नाला से लेकर सरपर तक आपको लेकर जाएगा। वो एक बड़ा फिर चैलेंज है, और आप में से शायद कुछ लोग उस रोड पर हैं, लेकिन शायद कुछ उस तरह से अभी क्रीक की हालत में हैं, उनके पास प्रोविजन है, फिर भी वो तन्हा है। और बहुत सारे लोग शारपत में पहुंच गए हैं, लेकिन पहुंचकर उन्होंने कलाम की अगर ताबेदारी नहीं की तो फिर मसला है। और जब उस औरत ने कलाम की ताबेदारी की, जब कलाम को कबूल किया उस औरत ने, और एलिया ने जो कलाम सुनाया, जदों तक काम पूरा नहीं होया, 3.5 साल नहीं हुए, बारिश नहीं हुई, बादशाह दे लोग झुके नहीं खुदा दी हजूरी दे विच, एलिया दे मुंह चों दुआ नहीं निकली, एलिया उथों खांदा रहा, बेवा का बेटा भी वहां से खाता रहा, आमीन, बेवा भी खाती रही, आमीन। लोग भूख से मर रहे थे, वो ना काट रहे थे ना बो रहे थे, वो सुबह उठती होगी, उस मटके से आटा निकालती होगी, ऑयल निकालती होगी, रंग बिरंगे पराठे बनाकर एलिया साहब ने भी खुआए जा रहे होंगे, और अपने बेटे को भी वो खिला रही होगी, दुनिया से हटकर, क्योंकि उन्होंने खुदा को पा लिया, आमीन। उन्होंने अपना हाथ यीशु के हाथ में दे दिया, आमीन। उन्होंने अपना हाथ खुदा के हाथ में दे दिया, आमीन। और अक्सर हम अपना हाथ खुदावंद के हाथ में नहीं देते, इसलिए हम बहुत सारी बरकत से मरहूम रहते हैं। जिंदगी में सफर, चैलेंज हम देखते रहते हैं, और अक्सर इब्लीस हमारा ईमान भी चुरा लेता है। वो कहता है कहां है तेरा खुदा,
खुदा एलिया के साथ था। जब वो रोड पर चल रहा था, जब वो तकलीफ में चल रहा था, खुदा उस वक्त भी उसके साथ था। खुदा ने एलिया ने जब इतने बाल के पुजारियों को कत्ल किया है और जब आसमान से आग बरसी है, खुदा उस वक्त भी उसके साथ था। लेकिन एक वक्त आता है, एलिया थक जाता है, डरते डरते एजाबेल के सिपाहियों से डरता है और एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। वो कहता है, खुदावन मैं थक गया हूं, मैंने मार दे। हो सकता है आप इस पोजीशन में हो और आप कहे मैं थक चुका हूं, मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है। लेकिन वहां पर भी लिखा है, खुदा ने वहां पर उसको रोटी खिलाई और उसने कुव्वत पाई और उसने फिर सफर करना शुरू किया। आमीन। इसका मतलब है, हो सकता है आप थक चुके हो सकता है परेशान होते होते जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें जो आपकी जिंदगी में चीजें नहीं हैं, वो मांगते मांगते आप थक गए हैं और आप सोच रहे हैं अभी कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस खुदा की मैं और आप इबादत करते हैं वो नामुमकिनात का खुदा है। आमीन। वो वहां से भी काटता है जहां पर नहीं बोलता। आमीन। कहां से आ रहा था मटके में आटा? कहां से आ रहा था वो आयल? आमीन। तीन चीजें, पहले खुदा का हुक्म मानना, फिर खुदा का वादा है, और फिर हमारा रिस्क है। ट्रस्ट गॉड इन एवरी सिचुएशन एंड एवरी डे। अगर एक भी बात आपको समझ आई आज इस सरमन में, तो मैं आपको कहूंगा, दिन में एक दफा सिर्फ खुदा पर भरोसा करना है। काउंट करें कि आज आपने खुदा पर भरोसा किया कि नहीं। ट्रस्ट करें उसके ऊपर, और बेयकीनी आपको खुदा से बहुत दूर लेकर चली जाती। एतकाद रखना शुरू करें, ईमान रखना शुरू करें। जितना बड़ा आपका एतकाद और आपका ईमान होगा खुदावन पर, उतना ही बड़ा खुदा आपकी जिंदगी में मौजूद करेगा। आमीन। आमीन। आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगर